आ चुका है जब सुनीता विलियम्स और बुच गिलमोर आएंगे वापस धरती पर? शायद नहीं। क्या है पूरी सच्चाई? चलिए आइए जानते हैं आज के इस नए वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। स्टार लाइनर लैंडर्ड। सुनीता विलियम को स्पेस स्टेशन पर अटकाकर खुद धरती पर वापस लौटा स्टार लाइनर। भारतवंशी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच गिलमोर को स्पेस स्टेशन पर अटकाकर बोइंग का स्टार लाइनर आखिरकार 3 महीने बाद धरती पर वापस लौटा। 7 सितंबर की सुबह 9:31 न्यू मैक्सिको के व्हाइट सेंट्रस स्पेस हार्बर में उतरा था स्टार लाइनर। स्टार लाइनर ने करीब 8.58 पर अपने डी ऑर्बिट बर्न को पूरा किया। इस बर्न के बाद करीब 44 मिनट आगे उसे ज़मीन पर उतरने में लैंडिंग के समय वायुमंडल में इसका हीट शील्ड एक्टिव था। इसके बाद ड्रैगन पैराशूट डिप्लॉय किया गया, यानी 2 छोटे पैराशूट। इसके बाद 3 में मुख्य पैराशूट तैनात किए गए थे स्टार लाइनर को वापस धरती पर लैंड कराने के लिए। और मैं आप सबको बता दूं कि स्टार लाइनर सफलतापूर्वक धरती पर वापस लैंड हो गया, लेकिन जिस काम से उसे आना था वो काम तो हुआ ही नहीं। इसके बाद फिर रोटेशनल हैंडल रिलीज कर दिया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट गोल घूमना बंद कर दे और सीधे एक ही स्थिति में लैंड करे। नीचे की तरफ लगा हीट शील्ड भी निकाल दिया जाता है जिससे एयरबैग फूलते हैं। फिर एयरबैग कुशल लैंडिंग होती है, तब रिकवरी टीम आकर स्पेसक्राफ्ट को रिकवर करते हैं और इसके बाद लैंडिंग के बाद रिकवरी और उसके बाद जांच पड़ताल होती है। स्टार लाइनर की लैंडिंग के बाद नासा और बोइंग की टीम इसे वापस असेंबली यूनिटी में ले जाकर वहाँ पर उसकी जाँच की जाती है। ये पता किया जाता है कि आखिर किस वजह से हीलियम लीक हुआ। हाँ दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में हीलियम भी लीक हुआ था। किस वजह से प्रोपेशनल सिस्टम में दिक्कत आई थी? नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। स्टार लाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 से बना 2019 तक उसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थी। चलिए दोस्तों, अब हम आप सबको बताने वाले हैं कि ये जो मानव रहित उड़ानें थी ये किस दिवस को और कैसे कैसे उड़ाई गई थी और कहां कहां से। तो वीडियो पर बने रहिए, चलिए जानते हैं। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई। इस उड़ान में कोई इंसान शामिल नहीं था, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिटल में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो पाई। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंडल मिसाइल रेंज पर वापस लैंड हुआ था। ये हमारा पहला मानव रहित स्टार लाइनर। दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी, इसके बाद वापस आना था, लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तय हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोफेशनल वॉल्व में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया, यानी थोड़ा सा गड़बड़ी होने के बाद पूरे स्पेसक्राफ्ट को बनाया जाता है। फिर मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर अपनी उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए, लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थिएटर फेल हो गया। किसी तरह 22 मई 2022 को स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ दिया गया फाइनली, यानी कि लगभग कुछ उम्मीदें इस स्टार लाइनर की बन चुकी थी और ये चर्चे में भी आ चुके थे। सुनीता वाली तीसरी उड़ान भी खतरनाक थी। तीसरी मानव युक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कोई वजह से देरी होते होते यह 2023 जुलाई तक आ गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम इस उड़ान को टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी कि इसी साल। लेकिन फिर यह लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बुल गिलमोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गए। 8 दिन बाद यानी कि 13 जून को इन्होंने वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं, यानी कि आज भी सुनीता और गिलमोर स्पेस स्टेशन पर भी है। आने के लिए था तो आज आ सकते थे, लेकिन नहीं आ पाए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर बने रहिए ताकि नासा या अदर नॉलेज आप सबको जल्द से जल्द मिले और सटीक मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।